क्या आपको ये पता है कि जिस श्री राम मंदिर के बनने पर आज हम गर्व कर रहे हैं, कैसे उसे खंडर बना दिया था। सन 1526 में बाबर ने भारत में आक्रमण करना शुरू किया और जितने भी हिंदू मंदिर थे उन्हें तुड़वाना शुरू कर दिया। 1528 में सेनापति मीर बाकी को आदेश देकर बाबर ने भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तुड़वा दिया और उसी स्थान पर बाबरी मस्जिद बनवा दी। ये वो समय था जब भारत में मुगल शासन की जड़ें बहुत मजबूत थी। फिर सन 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवाया, जिससे हिंदू वहाँ पूजा कर सके। अब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा किया करते थे। यूँ तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के कई मंदिर थे, मगर हिंदू ये बात नहीं भुला पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान की जगह मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बना दी गई। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने ये दावा किया कि बाबर ने 1528 में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। हिंदुओं के दाव के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी थी। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद 1885 में ये मामला अदालत पहुंचा। 1934 में अयोध्या में फिर दंगे हुए। इस दौरान बाबरी मस्जिद की दीवार टूट जाती है, जिसे बाद में फिर बनवा दिया जाता है, मगर वहाँ नमाज बंद हो जाती है। फिर आता है साल 1947, जिसमें देश तो आजाद हो गया, परंतु दशरथ नंदन श्री राम की जन्मभूमि को आजाद कराने की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। फिर आता है 23 दिसंबर 1949 का वो दिन जब रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद में पाई जाती है। हिंदुओं के अनुसार गर्भगृह के पास श्री राम की मूर्ति प्रकट हो गई। कई मुस्लिमों ने कहा कि मूर्ति किसी ने चुपचाप यहाँ रात को रखी है। इस घटना के बाद यह धार्मिक विवाद एक राष्ट्रीय विवाद बन गया। इस वजह से अदालत ने इस स्थान को विवादित स्थल घोषित कर परिसर में ताला लगवा दिया। फिर प्रभु राम की पूजा करने के लिए हिंदू पक्ष से गोपाल शिमला विहारद और रामचंद्र दास द्वारा अदालत में 2 मुकदमे दायर किए गए। कोर्ट ने पूजा की अनुमति तो दी, परंतु गर्भगृह को बंद रखने का आदेश दिया। 1959 में इस बार निर्मोही अखाड़ा ने जन्मभूमि के मुक्ति आंदोलन के लिए पूरे जोर के साथ कानूनी लड़ाई शुरू की। इसके जवाब में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1961 में बाबरी मस्जिद पर कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर किया और मस्जिद से श्री राम की मूर्ति हटाने की मांग की। फिर 1984 में पहली बार विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर राम जन्मभूमि के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसमें बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था, उस दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त की मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है, जिसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। इसके बाद 6 दिसंबर 1942 में 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुँच गए और एक एक कर मस्जिद के 3 गुंबद गिरा दिए, जिसमें दंगों में लगभग 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद कई सालों तक ये विवाद चलता रहा। बीजेपी के सत्ता में आने पर एएसआई को इस मामले की जांच करने को कहा गया। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कर दिया, जिस स्थान पर विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेष मंदिर के हैं। फिर अगस्त 2019 में मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई और उसी साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर 5 फरवरी 2020 में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। राम मंदिर की सच्चाई की लड़ाई में संघर्ष सिर्फ साल 2 साल का नहीं, बल्कि सैकड़ों सालों का है। आज जब राम मंदिर बना है तो ये जीत महंत रघुवर दास से लेकर अयोध्या के उन दंगों में मारे गए लोगों तक, गोधरा की ट्रेन में जिंदा जलाए गए संतों से लेकर भागलपुर, मुंबई और देश के किसी भी कोने में इस लड़ाई के लिए शहीद हुए तमाम भक्तों की जीत का प्रतीक है। जय श्री राम।